वह प्रोफेसर से बात करता है तो आश्चर्यचकित होता है। प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि ये दस्तावेज एक नया व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है और चेयरमैन जीन ने पूछा कि ऐसा कुछ किसने विकसित किया है। लेकिन फिर उन्होंने विषय बदलने की कोशिश की और जवाब नहीं दिया और प्रोफेसर से कहा कि वे केवल सवाल न पूछें और कॉल समाप्त करते हुए उसे बताता है कि वह बाद में उससे बात करेगा। कॉल समाप्त होने के बाद अध्यक्ष थोड़ा भ्रमित महसूस करता है, अपना गला थोड़ा साफ करता है और अपने शब्दों को इकट्ठा करता है। जून पूछता है कि अध्यक्ष क्या चाहते हैं और अध्यक्ष जीन पूछते हैं कि उनका क्या मतलब है। अध्यक्ष कहते हैं कि वह जीत गए, ऐसा ट्रम्प कार्ड न खेलें और इसे व्यर्थ में बर्बाद करें। निश्चित रूप से जून बदले में कुछ चाहता है और वह पूछता है कि क्या जून लक्ष्य मीटोस में वापस लौटना है। जून की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि उसने इस दृष्टिकोण से इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे यह प्रस्ताव बहुत लुभावना लगता है। चेयरमैन उसे बताता है कि वह उसे खरीद टीम का प्रमुख बना सकता है, लेकिन उसे लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। जून को एक उच्च पद की पेशकश की जाती है क्योंकि यह प्रस्ताव उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उदार है और यहां तक कि यह उसके लिए बहुत अधिक है। लेकिन जून जवाब देता है कि वह विकास टीम के प्रमुख का पद चाहता है, जो अध्यक्ष को चौंका देता है और पूछता है कि क्या जून इस भूमिका के महत्व और वजन को समझता है। पूछते हैं कि जून विकास टीम का प्रमुख क्यों बनना चाहते हैं, जबकि उनके सामान्य दृष्टिकोण से खरीद टीम उनके लिए बेहतर होती, जिसमें लाभ और व्यक्तिगत लाभ के अधिक अवसर होते। जून थोड़ा हंसते हैं और अध्यक्ष से कहते हैं कि अगर यह सिर्फ पैसे की बात होती तो वह बेच सकते थे। ये दस्तावेज कहीं और बहुत अधिक कीमत पर मिल रहे हैं। यहां तक कि लिक नेक्सन भी जितना सुन सकते हैं उससे कहीं अधिक कीमत चुका सकते हैं। चेयरमैन जून की चालाकी और चतुराई से दंग रह गए हैं और उन्हें संदेह भरी निगाहों से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे यह विश्वास करने में असमर्थ हैं कि ये शब्द उस सूर्य से आ रहे हैं जिसे वे एक विफलता मानते हैं। वह पूछता है कि अचानक उसके साथ क्या हुआ कि उसके व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया और फिर उसे वहां से चले जाने को कहता है, यह कहते हुए कि वह इस मामले पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और बाद में जो निर्णय लेंगे उससे उन्हें अवगत कराएंगे। जून थोड़ा हतोत्साहित महसूस करते हुए सहमत हो जाता है, यह समझते हुए कि विकास दल का प्रमुख बनने की उसकी यात्रा लंबी होगी। वह माफी मांगता है, लेकिन आवाज दरवाजे पर दस्तक से उसका ध्यान भंग होता है और पता चलता है कि दरवाजा चेयरमैन के बेटे का है। वह हंसते हुए प्रवेश करता है और कहता है कि उसने रास्ते में सुना कि हियान मीटोस के पास वापस जा रहा है। जून अजीब तरह से मुस्कुराता है और यह कहने का नाटक करता है कि उन्हें आखिरी बार देखे हुए काफी समय हो गया है। एक दूसरे को याद करते हुए उसे याद आता है कि यह एमटीओ के कार्यकारी निदेशक जिन हुन शाओ एक अलग मां से उसका सौतेला भाई है, जो हुन को एक बाधा या उसके मार्ग में कांटा के रूप में देखता है। शील जून की पीठ पर हिंसक रूप से प्रहार करता है और दिखावटी खुशी के साथ कहता है कि यह सौभाग्यशाली है क्योंकि वे हाल ही में सक्षम प्रतिभा खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जून उसे जलन और शील के साथ देखता है, घृणा के साथ चमक का जवाब देता है और जून जानता है कि यह सब सिर्फ खाली शब्द हैं। वह एक बार फिर अध्यक्ष से जाने की अनुमति मांगता है और अध्यक्ष उसके काम की सराहना करते हुए सहमत होते हैं। दोनों एक दूसरे को शत्रुतापूर्ण नजरों से देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वे जानते हैं कि कैसे शोल जून को तुच्छ समझता है। जून हंसता है क्योंकि वह महसूस करता है कि आगामी अवधि में माहौल काफी रोमांचक होगा। उसके बाद वह अपने कार्यालय में जाता है जहां सचिव किम उसे एक फाइल सौंपते हुए कहता है कि यह आखिरी है और उसे बताता है कि उसने अभी अभी उस जो समूह की पुष्टि की है बिजनेस रैंकिंग में 27वें स्थान पर पहुंच गया है। जून ने उसे बताया कि यह जिवू समूह के विकास या इस तरह की किसी चीज के कारण नहीं है, बल्कि अभूतपूर्व आर्थिक संकट के कारण है जिसने अन्य कंपनियों को आकार घटाने के लिए मजबूर किया। और उसने सचिव से कहा कि वह दिन के लिए जा सकती है। जून को लगता है कि वह एमटीओ में लौटने से पहले व्यापारिक परिदृश्य की जानकारी लेना चाहता था, लेकिन समूह की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना कोई आसान काम नहीं है जिसे बाजार में एक व्यापारी की तरह देखा जा सके। जून को पता चलता है कि सचिव किम अभी तक नहीं गई है और वह क्यों गई है। उससे पूछता है, वह अभी तक नहीं गई है। वह प्रसन्नतापूर्वक कहती है कि जब तक वह यहाँ काम कर रहा है वह नहीं जा सकती और उससे कहती है कि उसे बस पूछने की जरूरत है कि क्या उसे मदद की जरूरत है और वह संकोच नहीं करेगी। जून उसे देखकर मुस्कुराता है और रक्षा शाखाओं का सारांश देते हुए मदद मांगता है। जेआईडब्ल्यू कॉर्पोरेशन के निर्माण से संबंधित कुछ भी या वितरण को अभी के लिए अलग रखा जा सकता है। स्टीव किम एक फाइल निकालते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे जिवू डायोन से शुरू करेंगे। जून फाइल ले लेता है, यह जानते हुए कि जिवू डायोन जिवू समूह के तहत 3 प्रमुख रक्षा कंपनियों में से एक है जो टैंक जैसे बख्तरबंद वाहनों को विशेषज्ञता और विकास कर रही है और स्वचालित तोपखाना। और चेयरमैन जिन इसे वॉच टावर सचिव की तरह देख रहे हैं। किम ने उन्हें दूसरी फाइल देते हुए कहा कि अगली फाइल कॉस्मोस यूरो है और जून को पता है कि इस कंपनी की शुरुआत में लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए स्थापना की गई थी और उसने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता हासिल कर ली है। आधुनिक युग में विमान इंजन का उत्पादन यह दक्षिण कोरिया के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के विकास में एक भागीदार बन गया और निकट अंतरिक्ष कार्यक्रम के विचार ने जून के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। आखिरकार सचिव किम ने कहा कि आखिरी
वाला एमटीओएस है। जून ने फाइल ले ली। उसकी सोच यह है कि यह वह कंपनी है जिसे उसे किसी भी कीमत पर नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि अगर वह एमटीओ को सुरक्षित करने में कामयाब हो जाता है तो डायोन और कॉस्मोस यूरो निश्चित रूप से उसकी मुट्ठी में आ जाएंगे। और साथ ही जनता के लिए मीटोस सिर्फ एक अज्ञात रक्षा ठेकेदार है जो काम खत्म कर रहा है और गोले बना रहा है, लेकिन वास्तविकता मीटोस वह कोर है जो जिवु समूह को नियंत्रित करता है। रासायनिक और गोला बारूद उत्पादन लाइन हथियारों के लिए एक अद्वितीय विकास इंजन का प्रतिनिधित्व करती है, और यह राष्ट्रीय उद्योग कॉस्मोस यूरो और डायोन को शामिल करते हुए हथियार उत्पादन की धुरी है। क्योंकि